इसके बाद में, ठीक है, लेकिन वो लंबा समय चलेगा, सोच लेना। कभी उसमें बोलो भैया मेरा तो पेपर है 2 महीने बाद, मेरा तो पेपर है 15 दिन बाद, कैसे करूं? उसके लिए फिर बाकी जो एग्जाम डेडिकेटेड सीरीज होती हैं उनको करते रहना। क्या बोलेंगे जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकदम से ठीक हैं। एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी की किताब है नेशन, बहुत बढ़िया, नेशन। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का, जी भैया। केसरी किस भाषा में आता था, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो जो केसरी था भैया वो आता था मराठी भाषा में, मराठी भाषा में केसरी। और अगर हम बात करते हैं दोस्त, मराठा जो आता था वो किस भाषा में आता था? मराठा आता था अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही क्या लिखी थी आपका? गीता रहस्य पुस्तक लिखी। कहाँ पर लिखी थी ये बताएंगे? भैया मांडले जेल में लिखी थी, जब इनको बंद कर दिया गया था जेल में। द आर्कटिक होम इन वेदास, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह इन्होंने इसी में दी थी। आर्यों का आक्रमण भारत पर कैसे हुआ था, द आर्कटिक होम इन वेदास, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। अगर मैं आपसे कुछ साथी जानना चाहूँ, न्यूज़पेपर्स, जैसे मुझे बताओ संवाद कौमुदी से संबंध किसका रहा है? संवाद कौमुदी किसका अखबार है? मैं बोलूँ भारत को जगाने वाला मिरातुल अखबार किसका था? ये भारत के शुरुआती अखबारों में से कहे जाते हैं। सबसे पहले नहीं है, भी सबसे पहले मान लो, तो क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। सबसे पहला अखबार तो कौन सा था हमारा, बताना? राजा राम मोहन राय। आप कहेंगे भैया वो तो 1780 का बंगाल गजट है, जेम्स एगस्टस हिक्की ने उसको लागू कराया था। सोम प्रकाश किसका था? लोगों को जगाने के लिए, जो विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। सोम प्रकाश हो गया आपका। क्या बोलेंगे? बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था साथी आपका? आप कहेंगे फिरोज शाह मेहता का था। फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता थे। गरम दल के कौन है? लाल बाल पाल है भैया, वो गरम दल के हैं। मूक नायक किसका अखबार था? मूक नायक, क्या बोलेंगे भैया? ये बाबा साहेब का था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का था। गांधी जी के अखबार कौन कौन से थे साथी आपका? नवजीवन और हरिजन किसके अखबार है? यंग इंडिया भी इनकी मैगजीन थी। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, यंग इंडिया किसकी मैगजीन थी? ये मैगजीन थी साथी आपका मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की थी। आगे आएंगे भैया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की डेट देख लीजिए पीयूष जी, क्या हम डेट को गलत लिख चुके हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 होना चाहिए दोस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ही है दोस्त। एकदम ठीक है मेरे दोस्त, क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? भाई हमारे यहाँ तो देसी भाषा का मतलब होता है वर्नाकुलर, जो आप बोलते हैं डायलेक्ट, देसी बोली। तो भारतीय लोग क्रांति के लिए भाई मैसेज भेजें लोगों को तो कैसे भेजें? स्थानीय भाषा में ही तो भेज सकते हैं, वैसे थोड़ी इंग्लिश में पत्र छाप देते। अंग्रेजों ने क्या बोला, यार हमारी तो समझ में आता नहीं है, क्या लिख के भेजते हैं हिंदी में। कभी कभी तो जो लोग हमारे चापलूस लोग हैं वो बता देते हैं, नहीं तो कभी कभी पता ही नहीं चलता, ना जाने कितने पत्र छप जाते हैं, कितने पर्चे छप जाते हैं। उन्होंने बोला ये स्थानीय लैंग्वेज जो है, स्थानीय भाषा जो है इसको बंद ही कर दो। बहुत बढ़िया अंकित चौधरी जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। देसी भाषा प्रेस अधिनियम तो ये किसने पेश किया था? लिटन ने। लिटन खतरनाक आदमी है, मैंने आपको बताया था, इसने बहुत सारी रोक लगाई। ये 76 से 80 था। इसके कारनामों को सुधारा किसने था? रिपन ने।
1880 से 84 उसका टाइम पीरियड है। लिटन ने जैसे क्या बोल दिया था, शस्त्र अधिनियम किसके समय पर आया, इसी के समय पर आया 1878 में। शस्त्र एक्ट कि भाई भारतीय हथियार नहीं रख सकते क्योंकि क्रांति कभी फिर से कर दे। वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट बोलते हैं। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो कब आया था, तो आप कहेंगे भैया वो भी आपका 1878 में आया। ठीक है। पूछा जाता प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय पे लगा था, कितने दिल्ली दरबार लगे बताना। 1877 में, वो इसी के टाइम पर लगा था। ठीक है। अब याद रख लेना इसकी चीजों को समाप्त किसने किया, 3 दिल्ली दरबार लगे थे, एक लगा था फिर आपका किसके टाइम पे, करजन के टाइम 1903। फिर आपका जब बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए 1911 में दिल्ली में लगा। कितने दिल्ली दरबार थे, 3। मतलब ब्रिटिशियर्स आते थे, उनके वेलकम को हम करते थे, उसको दिल्ली दरबार कह देते थे। रिपर ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब खत्म किया। वर्नाकुलर का मतलब ही होता है देसी भाषा, देसी बोली। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कब खत्म किया था, 1882 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आता है आपका दोस्त, इसी के समय, रिपन के समय, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब आया था, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। इसमें क्या हुआ कि भाई जो यूरोपीय लोगों का मुकदमा है, अब तक यूरोपीय जज ही सुनते थे, तो इन्होंने बोला नहीं, यूरोपियंस का जो मुकदमा है वो भारतीय जज भी सुन सकते हैं, भारतीय जज भी सुन सकते हैं। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, अल हिलाल। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तो सीमांत गांधी हैं साथी आपके। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भैया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। मोहम्मद अंसारी की अगर हम बात करें, आपका इनका अखबार नहीं, गांधी जी के अखबारों की बात हम कर चुके हैं। मुझे बताओ भारत का पहला समाचार पत्र किस वर्ष आया था, पहला न्यूज़पेपर। तो क्या बोलेंगे, पहला न्यूज़पेपर आया भैया द बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। कब, 1780 में, 1780। कौन था, जेम्स अगस्टस हिक्की। इसीलिए भारतीय साथी पत्रकारिता का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से रिक्त स्थान में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया। मैंने आपको बताया था अवध पर आउट्रम ने एक रिपोर्ट दी, उसने कहा भैया यहाँ तो शासन ठीक नहीं चल रहा है। आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने क्या कर लिया, आपका अवध को कब्जे में ले लिया। 1856 किसके समय पर, भैया डलहौजी था इस टाइम, तो जी हाँ, डलहौजी ही था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 का, अब मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मैंने कैनिंग का टाइम आपको बताया, तो मुझे बताइए कि 1857 का विद्रोह किसके समय पर हुआ था। तो आप कहेंगे कैनिंग के टाइम पर हुआ भैया। वीर सावरकर, बेगम हजरत महल जिनको महक परी के नाम से जानते हैं, तात्या टोपे कानपुर में थे, कुंवर सिंह कहाँ पर थे, जानते हो ना। इस तरह का जितना भी नेतृत्व है वो किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, जगदीश सिंह, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी, आप सब जानते हैं। कानपुर में तात्या टोपे के अलावा और क्या नाम पूछा जा सकता है, नाना साहब नाम लिखा मिल सकता है, नाना साहिब। मुझे बताओ लियाकत अली कहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। लियाकत अली, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, लियाकत अली, तो कहाँ पर थे लियाकत अली, जरा बताएं। आप कहोगे लियाकत अली भैया इलाहाबाद, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है। बाबा साहमल कहाँ पर कर रहे थे, बाबा साहमल आपका बागपत बड़ौत में, बड़ौत में कर रहे थे। मेरठ में क्या बोलेंगे आपका, बाबा कदम सिंह गुजर कहाँ पर कर रहे थे, तो भैया मेरठ में, मेरठ में। ठीक है। बताओ भैया बाबा मनीराम कहाँ पर कर रहे थे, असम में भैया, कहाँ पर, असम में। दिल्ली में नेतृत्व किसके हाथ में था, बख्त खां के हाथ में था वैसे तो, लेकिन कर रहे थे कौन,
राजा घोषित किया भीड़ ने किसको? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को नियुक्त किया। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि किस तारीख को 1857 क्रांति शुरू हुई। कारण आप जानते ही हैं, धार्मिक कारण भी रहे। एक नई राइफल शामिल हुई थी आपका 1857 में, इनफील्ड राइफल। उसमें बोला गया कि गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस है। इनफील्ड राइफल वो 7.62 वाली, है ना, जो पबजी में जो बच्चे खेलते होंगे उनको पता होगा, AKM वाली गोली। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी एक बार। जगदीश सिंह नहीं, सॉरी, एक बच्चा कह रहा है जगदीश सिंह। कुंवर सिंह कहाँ पर थे आपका? कुंवर सिंह कहाँ पर थे? कुंवर जगदीश सिंह नाम है इनका। ये बिहार में थे, आरा में। जगदीशपुर नहीं, बिहार, आरा में थे। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण रहे। उन्होंने कहा दिया भाई मुझे बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। एक मिथ ये फैल गया कि अंग्रेज जो है 100 साल के बाद चले जाएंगे। अपने आप ही बना लिया लोगों ने। एक वो लेके आए कि भाई समुद्र के पार सैनिकों को अब जाना होगा। भारत में तो समुद्र की तरफ जाना पाप माना जाता था। ऐसे कैसे चले जाओगे? ऐसा नियम नहीं ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे कारण हो गए। किसान आंदोलन हुए आपका बहुत सारे। तो उसके बाद में आपका जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। कहाँ से हुई? मेरठ से। धन सिंह कोतवाल जी ने लोगों को क्या कर दिया? वो एक कोतवाल थे। उन्होंने बोला, धन सिंह कोतवाल गुजर ने बोला कि भाई तुमको अब जाकर के बहादुर शाह जफर का सपोर्ट करना होगा। बहादुर शाह जफर क्योंकि एक कमजोर शासक था, अंतिम मुगल सम्राट था, लेकिन भीड़ के पास कुछ और था ही नहीं। तो 11 मई 1857 को भीड़ पहुंच गई कहाँ? दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के भीड़ ने उसको घोषित कर दिया, भैया यू तुम ही मेरे सम्राट हो। बुढ़ा आदमी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसका कमांडर कौन था? बख्त खां। तो ये 11 मई 1857 को पहुंची। तो ये तो हुई विद्रोह की शुरुआत। लेकिन विद्रोह की चिंगारी किसने दी थी? वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई ये बताओ? मंगल पांडे जी को इस आवाज को उठाने पर उन्होंने बोला भाई मैं कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने बोला तो क्यों नहीं करोगे? तो उन्होंने एक आपका सार्जेंट बाघ को गोली मार दी, लेफ्टिनेंट को भी। 10, क्या बोलेंगे, 10 मई तो ये होगी डेट, क्या बोलेंगे, 8 अप्रैल 1857 को इनको शहादत हुई, फांसी हुई। बाकी कॉमन चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। भैया मंगल पांडे कहाँ था? 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री अर्थात पैदल सेना, 34th इन्फेंट्री, बैरकपुर में वो आपका कार्यरत था। ठीक है। क्या बोलेंगे, मंगल पांडे कहाँ पर थे? बोलें एक बार। भैया 34वीं इन्फेंट्री में थे, पैदल सेना में थे। कहाँ पर थे? बैरकपुर छावनी में थे। छावनी मतलब कैंट में, बैरकपुर कैंट में ये थे। इनकी शहादत हुई 8 अप्रैल को। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनको 1857 की क्रांति में सजा मिली। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? भैया 1857 में मुगल शासक वाजिद अली शाह था। हाँ बेटे, बहुत बढ़िया। और अभी बताया था मैंने इसे, वाजिद अली शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को छीना था 1510 में। 1857 में वाजिद अली शाह बता रहा। वाजिद अली शाह क्या 500 साल जिया मेरे भाई? तुम्हारा बस नहीं चलता, नहीं आदमी को 2000 साल तक भी जिंदा रखोगे। बारदोली से संबंधित कौन है? गुरु नानक जी, प्रथम गुरुदेव, महावीर स्वामी जैन धर्म से, अरविंदो घोष नहीं, क्या बोलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं से इनको क्या मिली? कर मत दो का नारा जब इन्होंने दिया, आंदोलन किया, कर मत दो, टैक्स मत दो, तो यहीं से इनको ये सरदार की टाइटल मिल गया। ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? 6.03% ये घटा लिया गया। ठीक है। पहले मतलब कितनी की डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट? कर रही थी लगान लेंगे 30%, मतलब 1/3। जब इन्होंने आंदोलन किया तो 6% पे माने। अखिल भारतीय किसान सभा, जो किसानों का पहले संगठन के रूप में इसमें जाना जाता है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? PC जोशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, या स्वामी सहजानंद सरस्वती? स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या बोलोगे? 1936 में स्थापना हुई थी भैया। कहाँ पर स्थापना हुई थी? स्थापना हुई थी लखनऊ में। लखनऊ में। कौन महासचिव थे इसके, जरा बताएं?
महासचिव कौन थे? तो आप कहेंगे भैया इसके महासचिव थे एनजी रंगा। एनजी रंगा। मोपलाह विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? मोपलाह, भारत में आपका साथी शौकत अली ने इसको समर्थन दिया, अबुल कलाम आजाद ने इसको समर्थन दिया, महात्मा गांधी ने इसको समर्थन दिया मोपला को, क्योंकि उस समय पर देश में खिलाफत आंदोलन चल रहा था और खिलाफत के तो सपोर्टर थे, क्योंकि गांधी जी को अपना कौन सा आंदोलन हिट करना था? असहयोग आंदोलन। तो वो सोच के चल रहे थे कि सब लोग साथ मिलके चलें। लेकिन इसी बीच में देश में एक ऐसा आपका साथी, देश में ऐसी घटना हुई आपकी कि शर्मसार हो गया पूरा देश। मोपला विद्रोह, अली मुसलियार ने किसान आंदोलन की आड़ में लगभग, दोस्त रिसर्च करना है इसके बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो जाते हैं जो ऐसा लगता है कि भाई भैया आप तो जो है किसी धर्म पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं। 50,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ, एनी बेसेंट की रिपोर्ट आई उस पर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसके बारे में लिखा, उसकी निंदा की, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कभी उसकी निंदा नहीं की। महात्मा गांधी जी का पक्ष बहुत लोग रखते हैं, और महात्मा गांधी जी नो डाउट एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे और बहुत कुछ उन्होंने इस देश के लिए किया। लेकिन अगर हम उन सारे चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ये देखें कि गांधी जी ने मालाबार, आप कभी रिसर्च करना इस बारे में कि मोपला नरसंहार क्या था। एनी बेसेंट ने अपनी रिपोर्ट लिखी कि 8 माह की एक बच्ची गर्भ से बाहर निकल रही थी और उसका पेट काट दिया गया, ऐसा दृश्य देखने को मिला। अली मुसलियार इसका नेता था। तो ऐसे बहुत सारे साथी, ये विद्रोह है जिसको किसान, बाद में गवर्नमेंट ने भी किसान विद्रोह का नाम दे दिया गया। तो क्या बोलेंगे आपका, ये कब हुआ था? 1921-22 में। आप खुद ही रिसर्च करना और एक नतीजे पर पहुंचना, ठीक है सारे लोग। कि भाई क्या हुआ था, गांधी जी का क्या स्टैंड था इसके बारे में। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था? 1763 से लेकर के दोस्त आपका 1800 तक। इसका जो नेतृत्व किया किसने किया था? मजनम शाह ने। मजनम शाह थे, एक साथी आपका चिराग अली थे, चिराग अली। कहाँ पर हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह? आप कहेंगे भैया ये तो बंगाल क्षेत्र में हुआ आपका, बंगाल में हुआ। इसी को तो लिखा सन्यासी विद्रोह को किसने? बंकिम चंद्र ने। कौन सी रचना है बंकिम चंद्र की जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है? तो आप कहेंगे भैया उनकी रचना का नाम है कि सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र करती हो रचना, आनंद मठ। आनंद मठ, ठीक है। मैं आपसे पूछूं दोस्त, पाइका विद्रोह कब हुआ था? पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह हुआ था आपका 1817 में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में हुआ। इसके नेता थे जगबंधु विद्याधर। इसी को कहते हैं आपका, इसी इसी पाइका विद्रोह को कहते हैं आपका खुर्दा विद्रोह। खुर्दा विद्रोह, ठीक है, खुर्दा विद्रोह, ठीक है। थर्ड आपका साथी कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ, और पंजाब में हुआ 1840 से 72। भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू, गोरा और बादल। भैया ये मामा और फूफी के लड़के थे, ऐसे समझो। सिद्धू और कान्हू थे और इनके मामा के लड़के चांद और भैरव। चांद और भैरव। ये दरअसल में हुआ कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड की जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से ये लोग टकरा गए। कहाँ पर हुआ था ये आपका संथाल विद्रोह? 1855-56 में झारखंड में। वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध के लिए, इसको बोला जाता वेलुपंथी विद्रोह 1808 का, 1808 का
वेलुपंथी विद्रोह, ये 1857 के पहले के विद्रोह हैं। इन लोगों का गुस्सा कैसे फूट रहा था? त्रावणकोर केरल के राजा थे, क्या बोलेंगे, त्रावणकोर केरल के पहले के राजा थे। ये वो किसान विद्रोह जिन्होंने 1857 क्रांति को जन्म दिया। फिर डलहौजी के टाइम पे जैसे उसने राज्य हड़प नीति अपनाई, तो उधर उसने चिंगारी दी, ठीक है। जो पोस्टल टैक्स, पोस्टल सर्विसेज मिलती थी वो बंद हो गई आपका। साथ में अंग्रेजों ने हमारी सती प्रथा को खत्म कर दिया, तो लोग तो भड़क गए, बोले हमारी सती प्रथा को ऐसे कैसे खत्म कर दोगे तुम। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लड़ाई बनाई। 1856 में ड्राफ्ट बन गया कि भैया विधवाओं की फिर से शादी होनी चाहिए। किसी का पति मर गया तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो अब या तो जिंदी जल जाए, नहीं तो विधवा रहेगी, तो विधवा तुम रहने नहीं दोगे। जैसे ही ये दो कानून पारित हुए, सती प्रथा और उसके बाद में विधवा, लोग भड़क गए, क्योंकि पुराने आदमी को तुम प्रथाओं में जो जकड़ा हुआ है उसको थोड़ी बता समझा दोगे एक ही दिन में कि भैया सुधार कैसे होगा। उन्होंने बोला यार अंग्रेजों ने तो हमारे धर्म का नाश कर दिया बिल्कुल है। भाई इनको तो भगाओ कैसे ही। 1857 क्रांति में लोग ऐसे ही तो भड़के, जगह 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 जगह, कोई नेतृत्व था नहीं इकट्ठा। आगे आएंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के लिए, कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1932 में किसके द्वारा की गई? अरुणा आसफ अली, महात्मा गांधी, तो क्या बोलेंगे महात्मा गांधी जी के पत्र मैंने आपको बताई ही, ठीक है। जो हरिजन पत्रिका है ये कब शुरू हुई थी? हरिजन पत्रिका कब शुरू हुई थी? क्या बोलेंगे भैया? हरिजन सेवक संघ तो बना 1932 में, हरिजन पत्रिका इसकी आई 1933 में। और याद रख लेना जो हरिजन सेवक संघ है, हरिजन सेवक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे आपका घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, बिड़ला फैमिली के उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना। याद रखना दोस्त, समाज सुधार के लिए जितने भी काम हुए उन सबसे एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे महिला शिक्षा हो, चाहे आपका कोई भी निचले वर्ग के उत्थान के लिए किसी ने कार्य किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, है ना। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना जरा बताएं। 1897, 1557, 1657 या 1867? कौन कौन लोग थे ये भी बताने हैं। तो क्या बोलेंगे भैया? 1867 में हुई, मुंबई में हुई प्रार्थना समाज की स्थापना। कहाँ पर? मुंबई में। किसने की थी साथी? तो इसमें थे आपका, क्या बोलेंगे, इसमें भैया एम जी रानाडे थे, शामिल थे एम जी रानाडे। आत्माराम पांडुरंग इसका विचार लेके सबसे पहले पेश हुए। आत्माराम पांडुरंग, एम जी रानाडे ने उनको समर्थन दिया, साथ दिया उनका। इसी में थे आर जी भंडारकर, आर जी भंडारकर, ठीक है, आर जी भंडारकर थे। मुझे बताओ आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज, तो भैया 1875 में हुई। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, मुंबई में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने ही क्या नारा दिया था आपका दोस्त? वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती जी ने ही कौन सी बुक लिखी थी? इनकी बुक का नाम आप मुझे बताएं, जो इन्होंने हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी। किसमें? हिंदी में लिखी थी, हिंदी में लिखी थी। आर्य समाज हो गया। मैं पूछ लूं आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, कब की थी? आर्य महिला समाज 1882-83, ठीक है, में की गई थी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद जी का, 1897। कौन थे? विवेकानंद जी थे, विवेकानंद जी, विवेकानंद जी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिया। इनकी जो बुक है हिंदी में इन्होंने लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, 1875। निम्न में से किस ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक और निचले वर्ग के उत्थान की बात की।
ज्योतिबा फूले फूले जाति के थे। इन्होंने कहा भाई शिक्षा पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं हो सकता। पहले शिक्षा में क्या बोला जाता कि निम्न वर्ग को वंचित करने का प्रयास किया जाता, रखा जाता उनको वंचित, तो उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। अब ऐसे तो कोई पढ़ा ही नहीं, आप समाज में परिवर्तन एकदम से तो होते नहीं। समाज में परिवर्तन एकदम से तो होते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया, सावित्रीबाई फूलों को। सावित्रीबाई फूले पहली अध्यापिका बनी। फिर उन्होंने बोला कि अब तुम लड़कियों को पढ़ाओ, जिनको कोई नहीं पढ़ने देता, जिनको स्कूल में नहीं बैठने जाता, वंचित कहा जाता, निम्न वर्ग कहा जाता, निचले वर्ग का कहा जाता, इनको एजुकेट करो। वही एक साधन है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का। तो कौन थे? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, बाबा ज्योतिबा फूले के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या बोलेंगे, कब बनाया था इन्होंने सत्यशोधक समाज? 24 सितंबर 1873 को बनवाया। इनकी बुक का भी तो नाम है, बताएं क्या है? इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया था कि गुलामगिरी भाषा को पिछले ही वर्ष की इन्होंने आपका गुलामगिरी को इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था? गुलामगिरी को इन्होंने लिखा साथी आपका बुक गुलामगिरी किसमें लिखी थी इन्होंने? ये मराठी में लिखी थी, मराठी भाषा में लिखी थी, मराठी भाषा में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसे ही कुछ सुधार के लिए, एक थियोसोफिकल सोसाइटी बनी थी। थियोसोफिकल, इसके बारे में जानते हो? न्यूयॉर्क में बनी है 1875 में, न्यूयॉर्क में। जिसको किसने बनाया था? कर्नल अलकाट ने। और मैडम ब्लाटावस्की थी। बाद में कर्नल अलकाट की 1907 में मौत हो गई, तो एनी बेसेंट 1907 में इसकी अध्यक्षा बन गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी। और आपका कहाँ पे बनी थी थियोसोफिकल सोसाइटी? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में बनी थी, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक संगठन बना था तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी की स्थापना कब हुई थी? तो तत्वबोधिनी आपका बना था 1839 में। किसने बनाया था भैया, क्या बोलेंगे? किसने बनाया था तत्वबोधिनी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। ओके। जो इन्होंने पुस्तक लिखी है ना गुलामगिरी, आप भी पढ़ के देखना एक बार इसको मराठी भाषा में। तो मराठी भाषा में ये भी पूछा जाता है कि गुलामगिरी का हिंदी ट्रांसलेशन जो है, और मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा इस बात को कि आपका जन्म जिस भी जाति में हुआ है वो तुक्के से हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमेशा इस जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो आपको अंतर जाति में विश्वास रखना होगा। विश्वास रखने का मतलब है कि आप सबको समान समझें। जिस दिन उतने विकसित हो जाओगे तो लगेगा कि हाँ, मैंने कहा ना, फिर आपके ऊपर कोई थोपी हुई मानसिकता नहीं बचेगी। थोपी हुई मानसिकता का मतलब जो पूर्वाग्रह है, जैसा आपको सिखाया गया, जानते आप कुछ नहीं, आपके दिमाग में जो डाल दिया गया, उससे परे हट के सोचना है, न्यूट्रल होके सोचना है। ऐसा नहीं कि मैं इस जाति का हूं तो इस जाति का बन के कुछ और सोचूंगा, नहीं। न्यूट्रल होके सोचिए। जो जाति है ठीक है, जो जन्म हो गया हमारा वो हो गया, उस पर दम्भ नहीं भरना है, उस पर घमंड नहीं करना है, उसमें हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। वो तो हो ही गया। तो उसके लिए क्या है कि सबको बराबर सम्मान दें। आपकी जो भी जाति है ठीक है भाई, हम सभी लिखते हैं, अपने सरनेम लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब किसी अन्य से तुलना नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आगे, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? नरेंद्रनाथ दत्त, मूलशंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय, या फिर राजा राम मोहन राय? क्या बोलेंगे भैया? आत्मीय सभा उन्होंने बनाई 1815 में, 1815। आत्मीय सभा और दोस्त वेदांत कॉलेज कब बनाया? वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज उन्होंने बनाया 1825 में। ना मतलब उस समय पे कोई सोच नहीं सकता था जितना राजा राम मोहन राय ने सोचा और प्रयास किए। लोगों की गालियां खाई भाई, कोई भी बदलाव और सही बात करेगा तो बाद में एक्सेप्ट हो वो बात अलग है,
लेकिन एक टाइम पे तो लोग गाली देंगे ना कि भाई जमा जमाया उनके दिमाग में, जिसके में मान के चलो कीचड़ भरी हुई है, तो उसको तुम कुछ परिवर्तित करना चाह रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेगा एकदम से कि भाई हाँ परिवर्तन हो जाए। वो तो उस समय की जो चल रही प्रथा है उनका समर्थक बनेगा। तो उस समय इनको भैया बड़ा लोग बोलते थे ये तो हमारे धर्म को खराब करने आया है। ये बात कर रहे थे लोगों से, इसीलिए इन्होंने बोला नव प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, फादर ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का जनक, नवयुग का तारा, नव प्रभात का सितारा, भारत का आधुनिक व्यक्ति। इन्होंने कहा भाई आप एक बार न्यूट्रल होइए। जाति व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया। इन्होंने कहा नहीं, हमें जातियों में विश्वास नहीं रखना है, ठीक है, एज ए ह्यूमन हमको चीजों को देखना होगा। फिर उन्होंने स्त्री शिक्षा की भी बात की। इन्होंने कहा स्त्रियों को जो तुम यार, इनका पति मर गया तुम जिंदे बांधते थे भाई चिता से, अभी पता चले जलती हुई औरत भाग जाए, सोचो तुम जिंदी औरत को बैठाया जा रहा है चिता पे कि अब पति के साथ जलेगी तू, कि तेरा पति जिंदा नहीं रहा। इतनी घोर प्रथा हो रही होगी। इन्होंने जब लोगों से बोला होगा उसके लिए सोच के देखना जरा कि यार ये नहीं होने देंगे, इसके बदलेंगे इसको। तो जो चला आ रहा था उस पर कितना लोगों पे क्या जोर पड़ा होगा। लेकिन आज अगर किसी की बेटी को बिठा के जलाने लगे तो समाज में परिवर्तन जो होते हैं वो लंबे समय के प्रयासों के बाद होते हैं, और उसके लिए पहल करनी होती है। अब ऐसे नहीं कि बोले किसी ने बोल दिया कि भाई यार दहेज नहीं लेना चाहिए, खुद तो दहेज लेता है और लोगों को मैसेज देता है दहेज नहीं लेना चाहिए। तो जो बदलाव आप चाहते हैं वो आपको सबसे पहले अपनी निजी जिंदगी में अपनाने होंगे। जातियों में विश्वास नहीं करते हैं तो अंतर जातीय, दहेज पे रोक लगानी है तो दहेज नहीं लेना होगा। ये चीजें अपने निजी जीवन में सबसे पहले अपनाओगे तब परिवर्तन होंगे। वेदांत कॉलेज ब्रह्म समाज 1828 में इन्होंने बनाया, ठीक है। ऐसे ही एक समाज आता देव समाज, देव समाज। और बी डिफरेंट, थोड़ा विकसित होकर सोचिए हर चीज को। ऐसे नहीं है कि भाई तुम्हें कुछ बताया गया है कि भैया हमारे तो बाबा ऐसे कहते थे, अच्छी बात है, बाबा की बात सुन लो तो एनालिसिस तो कर लो एक बार। शिव नारायण अग्निहोत्री ये हर चीज के लिए लड़े थे, राजा राम मोहन राय। यार तुम अपने घर में रहते हो, स्त्रियों को तुम ऐसे घूंघट में रखते हो मुगल प्रथा में। अब लोग तो एकदम से लड़ गए, उन्होंने बोला नहीं भैया ये तो सम्मान का प्रतीक होता है, ये राजा राम मोहन राय क्या कह रहा है? सम्मान पे उंगली उठा रहा, करा घूंघट मत करो। उन्होंने सिर्फ एक ही बात तो कही कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बेटी घूंघट में नहीं रहती, तो बहू घूंघट में रहती है, तो यहां मतलब ये अंतर क्यों? क्या सच में ऐसा होता है कि जो घूंघट में रहती हैं वो सब शर्म ही करती हैं, वो झगड़ा ही नहीं करती, वो उल्टे उल्टी बात नहीं करती, उल्टा नहीं बोलती? या इस बात की क्या गारंटी है कि जो घूंघट नहीं करती वो सब झगड़ालू ही होती है? तो लोगों ने सोचा नहीं, उनको लगा कि यार घूंघट करते आ रहे हैं, मुगलई प्रथा चली आ रही है। पर लोगों को बोला नहीं ये तुम्हारा सम्मान है। मतलब किसी को खुद से ऊपर उठना है। अगर संवाद हो जाए, एक ससुर अपनी बहू से संवाद कर ले और पूछ ले, ये आप मान के चलिए आप ससुर हैं किसी के, कल को आपके भी बच्चे होंगे, और आप संवाद कर लें अपनी बहू से और वो कोई बात आपसे स्पष्ट कह पाए, कम्युनिकेशन तो बेटर ही होगा ना घर में। या घर में भी कोई औरंगजेब है कि घूंघट करना है, नजरें खराब है घर में किसी की, फिर घर से बाहर जाओ, नजरें तुम्हारी खराब है तो फिर क्या करना है घर में? अब उसको लोगों ने नाम दिया नहीं, ये बदलाव चाह रहे हैं, हमारे धर्म को खराब करना चाह रहे हैं। आजकल भी करते हैं, नए नए लड़के देखा तुमने, शादी में दहेज में गाड़ी ले ली और बहू अपनी बैठा ली पीछे पिछली सीट पे, कोई ड्राइवर बन के जा रहा है रिश्तेदार। अबे भाई तेरी वाइफ है, अपने उसके साथ बिठाना उसको, वो प्राइड है तेरा, उसका प्राइड तू है, लाइफ पार्टनर्स हो तुम, तुम्हारी पत्नी है वो। तो तुम क्या गुलाम की तरह जी रहे हो? कह रहे जी गांव में पिछली सीट पे बैठी हुई ठीक है। मैं कहा यार तू कितना मूर्ख आदमी है, तेरी गाड़ी नहीं,
दहेज में तूने ली है एक भीख के रूप में, दहेज मांग के, उसमें भी इतना एटीट्यूड कि वो पीछे जाएगी बैठ के, उसको साथ नहीं बिठा पा रहा है। गांव क्या कहेगा? मैं दहेज लिया, जो गांव ने कहा था कुछ? लोग इतनी विकसित बुद्धि के थोड़ी है कि तुम उनके हिसाब से जियो। अगर कोई गलत प्रथाएं चाह रहा है कि तुम उनको फॉलो करो, तो तुम तो विरोधी बनो गलत चीजों का। तुमको तो बोलना होगा कि नहीं, गांव कुछ भी कहे, शहर कुछ भी कहे, यही तो गांव थे जो लड़कियों को जलवाते थे। तो परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है। रिक्त स्थान का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। कौन थे गदाधर चट्टोपाध्याय? रामकृष्ण परमहंस। किसके गुरु हैं? रामकृष्ण परमहंस है भैया स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। विवेकानंद जी के गुरु कहाँ रहते थे? कभी पढ़ना इनके बारे में, स्वामी परमहंस जी के बारे में? के गुरु, इनकी जो वाइफ थी माँ शारदा, मानी विवेकानंद जी की जो गुरु माता थी, उनमें इनको अपनी पत्नी में ही माँ काली के दर्शन होते थे, पूजते थे उनको। मतलब पति पत्नी जैसी कोई बात रही ही नहीं। तो मैं वहाँ गया था केरल, तो उधर स्वामी विवेकानंद जी के लिए रॉक मेमोरियल है। रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद जी हैं, और एक किनारे पर जो माँ है, श्री माँ शारदा देवी, उनका फोटो और तस्वीर लगी हुई है। ये बहुत मानते थे उनकी वाइफ को भी, मतलब अपनी जो गुरु माँ थी। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के लिए। अब धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी का कोई मतलब नहीं रहा, ये तो गरम दल के भारतीय राष्ट्रीय क्रांति के नेता थे। ज्योतिबा फूले जी, सत्य शोधक समाज। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक जी को याद रखो, होम रूल, होम रूल हालांकि कल भी क्वेश्चन लिए मैंने, कल कराऊंगा होम रूल के क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले कब? 1905 में, 1905 में इसकी स्थापना हुई। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आएंगे। सर जी आपने नहीं लिया था क्या दहेज? नो मेरे भाई, कोई नहीं। और ऐसा नहीं, मैंने शादी से बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था कि मैं अगर परिवर्तन चाहता हूं तो मैं पहले उन डिसीजंस को अपनी लाइफ में अपनाऊंगा, नहीं तो मतलब नहीं। और मैंने जिस चीज़ के लिए स्टेटमेंट दे दिया तो दे दिया, फिर उसको मैं फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे आगे कुछ भी बोल दिया और फिर कुछ भी कर रहे हैं। भैया ठीक है, किसको क्या पता चलता है, पता करिए एक बार आके कोई। ऐसा चला जाया करो तुम, तुम्हें चैनल चलाने होते हैं ना, ऐसे चैनल चलाया करो, किसी को चलाना इस इवेंट पे चलाया करो। अच्छा ये ऐसा बोलते थे, पहुंच नहीं जाते रिपोर्टर्स, उस काम को कर दिया करो। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? और वैसे भी कोई सच या झूठ बोलेगा उसका आपकी जिंदगी पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कह रहा सर कैश कितना लिया था आपने? ये सही है भाई। आगे आएंगे। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, तुलसी राय, राधा कांत देव। तो क्या बोलेंगे? धर्म सभा का जो संस्थापक है वो है राधा कांत देव। यहाँ आएंगे, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। और कब? 1830 में राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की। कहाँ पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है भाई, इस पेन में तो कुछ बच ही नहीं रहा यार, देखना आगे पीछे हो गया क्या, इसको सेट कर लो। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई, जिन्होंने साथ ही आर्य महिला समाज की स्थापना की। किस भाषा की विदुषी? विदुषी विद्वान बोलते व्यक्ति को, विदुषी बोलते फीमेल को। तो किस भाषा की विदुषी थी? तो आप बोलेंगे भैया संस्कृत भाषा की विदुषी थी। किसकी? संस्कृत भाषा की विदुषी थी। ठीक है। और पंडिता रमाबाई को साथी याद रख लेना, केसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, जो गांधी जी को दी गई थी।
केसरे हिंद की उपाधि इनको भी मिली थी। पूछ रहे ना कभी गांधी जी के अलावा किसको केसरे हिंद का टाइटल मिला था, तो वो आपका पंडिता रमाबाई को भी मिला था। ठीक है, याद रख लेना, पंडिता रमाबाई ही हैं जिन्होंने बम्बई में शारदा सदन को शुरू किया था। बम्बई में बम्बई में शारदा सदन को शुरू किया था। किसने शुरू किया था? शारदा सदन को शुरू किया था। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? आगे आएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो गुरुजी, चुपचाप से आपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए होंगे। हाँ ठीक है। सही है, मान ली तुम्हारी, जो तुम सोचो वो ठीक है। अब पढ़ने पे आ जाओ, उस पर राय मत दो कुछ भी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा होना पड़ता है। धरातल पे वही सेम जिंदगी जीने के लिए स्टेटमेंट को, उसके लिए बहुत बड़ा हृदय और बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति चाहिए। कहने मात्र से बात नहीं बनती है। सही है, तुम भी हो जाओगे समझदार उम्र के साथ में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था रामकृष्ण मिशन को भैया? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा शुरू किया गया। क्या बोलेंगे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया था? वेल्लूर में। नहीं, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के लिए शुरू हुआ। रामकृष्ण परमहंस में से किसके लिए शुरू हुआ? किसने, किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद जी होगा। और किसके? क्योंकि इनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने क्या बोला? मेरे गुरु ने जो कहा है उन शिक्षाओं को मैं सब तक पहुंचाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने गुरु की शिक्षाओं को, कि भाई मैं सब जगह जो उन्होंने मुझे सिखाया है उसे सब जगह तक मैं भेजूंगा। है ना? बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? ये भी किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये भी साथी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया धर्म सुधार के लिए। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, जी भैया, 1897 का बेलूर मठ। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में 11 सितंबर 1893 जो स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया, कहाँ पर भाषण दिया था? शिकागो में। पूरी दुनिया से विद्वान लोग गए थे। इनका एक बहुत छोटी सी किताब आती है, मैं तो ये बोलूँगा यूट्यूब पे जो दिया गया है ना इनका भाषण स्वामी विवेकानंद जी का, वो असली भाषण नहीं है। यूट्यूब पे चलता रहता उन्होंने क्या बोला था। एक इनके ही अपने साथी रामकृष्ण मिशन की किताब आती है ना, तो उसमें शिकागो वक्रता नाम से, इतनी पतली सी किताब है, मतलब शिकागो वक्रता, तो उसमें आपका 18 पेज में उसका उनका ये भाषण दिया हुआ है। कभी पढ़ना, आपको मिल पाए किसी बुक स्टोर से तो, है ना, या उसकी कोई पीडीएफ बना के मैं कभी शेयर करूंगा, मेरे पास है वो। शिकागो। कौन? स्वामी विवेकानंद जी, कि उन्होंने क्या पक्ष रखा था दुनिया के सामने। क्या बोला था उन्होंने कि उनकी जो मूल भाषा थी वो इस बात को लेकर थी, पश्चिम में जो क्या है आपका साइंस आ गया है, तो उन्होंने बोला था पश्चिम के भौतिकवाद को यदि पूर्व यानी हमारे देश के अध्यात्मवाद से जोड़ दिया जाए तो एक बेहतरीन दुनिया बनेगी। वो कैसे बनेगी उसी आधार पर उन्होंने फिर बताया सब लोगों को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बोलो? 12 जनवरी 1863। तब तक आपका 4 जुलाई 1902, 39 वर्ष का बहुत छोटा सा जीवन था। जीवन कहते हैं ना कि लंबा नहीं महान होना चाहिए, वो इनका जीवन था। इन्होंने 2 पत्र, इनकी बुक्स के नाम बताओ, कौन कौन बताएगा? उद्बोधन, उद्बोधन आपका बंगाली में इन्होंने लिखा था, और साथ ही आपका क्या बोलेंगे, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, अंग्रेजी में, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में बताएंगे जी। वेरी गुड। प्रबुद्ध भारत। किताब बताइए इनकी कौन कौन सी थी? माइंड माई मास्टर, संगीत कल्पतरु किसकी पुस्तक है? धर्म योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? ये सब भैया स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं, जितनी भी योग से हैं।
धर्म योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ये किसकी किताबें हैं? आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी की किताबें हैं। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसको माना गया है? किसने जगाया लोगों को? क्या बोलोगे? इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इंडिया रेनेसा। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? अभी बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। ब्रह्म समाज नहीं है, भूलना है। तो आर्य समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज 1867 का है। आर्य समाज 1875। तो धर्म सुधार के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। कल हमारे 50 क्वेश्चंस और होंगे। 50 क्वेश्चंस में हम कल पढ़ेंगे भारत की जो क्रांति के लिए आंदोलन हुए, कैसे कैसे आंदोलन हुए, जो गांधी युग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न है, जो आंदोलन थे या कांग्रेस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको हम कल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।